पता नहीं बैक कैमरा से ठीक ठाक मैं दिख रही हूँ या नहीं, जो मैंने 100 रुपये में खरीदी है कल जाके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और आज है वो दिन जब हम निकलने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी बज रहे दोपहर के 4:30 और मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुई हूँ। और जो मुझे ड्रेस पहना था वो मैंने पहन लिया है। वैसे कुछ मैं मेकअप वगैरह तो करने नहीं वाली, क्योंकि मेरे सारे मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सब चले गए हैं पार्सल पे। और मुझे तब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास कुछ है नहीं, लाइक एक लिपस्टिक तक नहीं है कि मैं उसको लगा के जाऊँगी। फिर मैं कल गई शाम को मार्केट से एक छोटा सा लिपस्टिक खरीद के मैं लेके आई 100 रुपये में, वो भी। तो चलिए जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। एंड मैंने बहुत ही कंफर्टेबल से ड्रेस पहना है, क्योंकि मुझे फैशन तो बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल होना है सबसे पहले, और लॉन्ग जर्नी में तो और ज़्यादा होना है। तो चलिए जल्दी से रेडी हो लेते हैं। पता नहीं बैक कैमरा से ठीक ठाक मैं दिख रही हूँ या नहीं, बट आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एंड ये वाला जो जीन्स टॉप है मैंने पहन लिया है, जो कि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। और मेरे पास सिर्फ अभी एक पाउडर और एक लिपस्टिक है, इसके बाद मतलब अलावा और कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पाउडर थोड़ा सा लगा लेती हूँ। मैंने अपने बालों को कैसे भी टाई अप कर लिया सिर्फ। और ये वाली लिपस्टिक जो मैंने 100 रुपये में ख़रीदी है कल जाके, और काफ़ी अच्छी शेड है इसकी जो मुझे पसंद आई। बिल्कुल लाइट लगाऊंगी और कुछ नहीं। तो यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और चश्मे के बिना मुझे बहुत सर दर्द होता है, इसलिए मैंने ये चश्मा तो मुझे पहनना ही पड़ेगा। तो चलिए बहुत लेट हो गया वैसे ही। तो फाइनली हम निकल गए हैं। पूरा लगेज वगैज लेके, देख ही पा रहे हो कितना ज़्यादा लगेज है, पूरा घर उठा के ले जाना पड़ रहा है हमें, फिर भी ये 1% ही है। तो यहाँ से हम हमारा ट्रेन है, अभी ब्लैक डायमंड में हम जाएंगे शाम के टाइम पे। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं क्या हुआ। और मेरे हस्बैंड को भी अभी पर्स लाना वो भूल गया। सोचो यार, उसकी वैसी कोई गलती नहीं है, इतनी सारी चीज़ें याद रखना पड़ता है ना कि दिमाग पूरा हैंग कर जाता है। अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आने वाली है। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड, हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए थे और अचानक से उसे याद आया कि वो अपना पर्स लाना ही भूल गया। आई मीन सीरियसली, हमारे पास सिर्फ 10-20 मिनट्स ही थे, तो वो जल्दी से गया फिर से और लेके आ गया। सो फाइनली हमें अपना ट्रेन मिल गया है और पापा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं, प्रसाद और पापा। ट्रेन की जर्नी थोड़ी सी ना बोरिंग होती है, लेकिन बिलीव मी बहुत ही स्मूथ जर्नी होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले खाई थोड़ी सी चाय नहीं, हमने कॉफ़ी ली थी, क्योंकि मुझे इतना चाय पसंद नहीं और मेरे हस्बैंड भी इतना चाय आजकल पी नहीं रहे हैं। पापा ने चाय पिया और हम दोनों कॉफ़ी पिए। पापा उस साइड मूवी वगैरह देख रहे थे, न्यूज़ वगैरह देख रहे थे चुपचाप, और मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा बातें किए। फिर उसके बाद हम पहुंच गए हावड़ा स्टेशन, जहां पे हमें पूरी रात वेट करनी पड़ी और हम बिल्कुल भी सोए नहीं। और उसके बाद हम थोड़े से बैल्कोनी टाइप का वहाँ पे कुछ है, अब वहाँ पे हम लोग गए और ऐसे ही सिटी देखने लगे ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है। हमें नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन हम सो नहीं पाए, वहाँ पे बहुत साउंड वगैरह हो रही थी। अभी बज रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं और अभी हम सोए नहीं हैं। बहुत नींद आ रहा है, लेकिन नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ पे सोने लायक जगह नहीं है। तो अभी मैं आई हूँ इस वाले शॉप में। यहाँ से मुझे कुछ खाना है क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या, यहाँ बहुत कुछ है वैसे, आइसक्रीम वगैरह। मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, देखते हैं, बट अंकल अभी है नहीं, बाहर गए हुए हैं। लेट्स सी कब आते हैं। पूरी रात जगने के बाद हमें अचानक से मन हुआ कि हम आइसक्रीम खाएंगे, तो यहाँ से मैंने आइसक्रीम ही ले ली। और सुबह उठने के बाद जो मुझे व्यू देखने को मिला ना, पूछो ही मत। मैंने हावड़ा ब्रिज कभी नहीं देखा। आप सोच सकते हो मैं बंगाल की लड़की हूँ, लेकिन हावड़ा ब्रिज नहीं देखा कभी भी, और ये व्यू मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। और उसके बाद हमने जल्दी से ना कैब भी बुक कर ली, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी कैब के लिए। तो एक अंकल आए और हमें कहा कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। शायद भगवान जी ने ही हमें वो अंकल को भेजा था
था कि ताकि हम टाइम पे पहुंच जाए एयरपोर्ट। तो उसके बाद पूरा जो सिटी है वो मैं देखते देखते चली गई एयरपोर्ट की तरफ। बंगाल की लड़की हूँ, बहुत ही छोटे से आप विलेज ही कह सकते हो वहाँ से हूँ। और कोलकाता सिटी भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी सिटी है। और मुझे आप देख रहे हो मेरा एक्सप्रेशन, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि पहली बार मैं एक सिटी से दूसरे सिटी जा रही थी, वो भी घूमने के लिए नहीं, रहने के लिए। तो आप सोच ही सकते हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो यहाँ पे फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए और एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद सारे जो काम है ना बिल्कुल टाइमली हो गया है। हम थोड़े से नर्वस भी थे कि अगर टाइम पे नहीं हो पाया तो क्या होगा, या फिर अगर किसी भी कारण से फ़्लाइट मिस हो गई तो क्या होगा। तो उसके बाद चलो ठीक ठाक से टाइमली सब काम हो गया और हमने थोड़ी देर वेट भी करी, क्योंकि हमें ना एयरपोर्ट पे 3 आवर्स वेट करने थे। तो चलो वहाँ पे तो ऐसे टाइम वाइम बीत गया, थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया था हमने, क्योंकि सुबह से हम भूखे थे। तो फिर वहाँ पे वेट करने के बाद हमारा बोर्डिंग टाइम भी आ गया, हमारी बोर्डिंग हो गई। और उसके बाद फाइनली मैं जा रही थी फ़्लाइट के अंदर। मैं थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम चढ़ रही हूँ, मैं पहले भी कई बार मैं चढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो जो डर है ना वो अभी भी मेरे अंदर है। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे देखने में लग रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट पे। ओके, बाय।